మరి ఈ రోజు విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరించరాదని, కార్మికులకు వ్యతిరేకించే చట్టాలు, రైతులకు వ్యతిరేక చట్టాలు రద్దు చేయాలని మనకు సంఘీభావంగా మన బీచ్ లో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగినటువంటి సముద్రంలో మత్స్యకారులు మనకి సంఘీభావంగా వాళ్ళు బోటు ద్వారా ప్రదర్శన చేస్తున్నారు. వారికి మత్స్యకారులైన గంగపుత్రులకి చేతులు జోడించి నమస్కారం తెలియజేసి పాదాభివందనం తెలియజేస్తున్నా. కిసాన్ సభ బల్కరణ్ సింగ్ గారు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు. All the leadership, all trade union, संयुक्त किसान मोर्चा, Visakhapatnam steel plants workers and comrades, first I salute the whole people who sacrifice their lives to all the agitation, freedom, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन. I salute whole Telugu people. Remember the history. Mughal Emperor Jahangir allowed to the only one company, she is the East India Company. But we seen slavery of 200 years in India. Mr. Modi allowed to the all the world companies to kidnapping our system, steel plant, other public sector, agriculture, hold the system by the policy of WTO. मेरे देश के लोगों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज WTO के तहत हमारे देश में जो पॉलिसी लाई जा रही है, जिससे चाहे वो स्टील प्लांट हो, जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा पब्लिक अदारा है, जिससे हजारों करोड़ रुपीस इनकम टैक्स जो केंद्र और स्टेट सरकार को मिल रहा है, चाहे एग्रीकल्चर हो, सभी को कारपोरेट को सौंपने की पॉलिसी अमेरिका और उसके साथी जो कंट्री है उसे WTO की पॉलिसी के तहत लाई जा रही है. और सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट who looting, allow the looting total structure of India which we built last 17 years. But people from Punjab, किसान, मजदूर and other सभी लोग किसान मांगों पर जो आंदोलन शुरू किया उन्होंने पंजाब से, वो आंदोलन आज केवल पंजाब का आंदोलन नहीं रहा, वो आंदोलन केवल किसान का आंदोलन नहीं रहा. हम पंजाब से जब 2-3 महीने लड़ाई लड़ी और उसके बाद दिल्ली में 5 महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश के पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए, जाल जंगल जमीन को बचाने के लिए. मोदी सरकार ने बार बार साजिशें रची और
किसान आंदोलन जो एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसके सहारे हमने पूरे देश को बचाना है, उन कॉरपोरेट्स के जो अडानी बानी और विदेशों के जो कॉरपोरेट्स हैं, हमें जो एक गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से स्टील प्लांट विशाखापट्टनम की इस लड़ाई को समर्थन देते हैं। इसी को कभी भी प्राइवेट कॉरपोरेट्स को प्राइवेट हाथों में जाने नहीं देंगे, बिकने नहीं देंगे। साथियों, मोदी सरकार जिसने पिछले 7 साल से एक एजेंडा चलाया हुआ है, देश के लोगों को धर्म, जाति, स्टेट और कास्ट के नाम पर बांटकर वोट लेना और राज करना, उस एजेंडे को देश के लोगों ने रद्द कर दिया है। अब वो पूरी तरह पहली बार अपनी मांगों पर, अपने एजेंडों पर जो उनकी जरूरतें हैं, रोजगार की जो उनकी मांगों हैं, किसानों की, मजदूरों की, उन पर लड़ाई शुरू की है। और फिरकू फाशीवादी एजेंडा जिसके साथ वो लोग राज करना चाहते थे, हमको बांटकर उसको रद्द कर दिया है। जो आंदोलन आज दिल्ली और देश के दूसरे भागों में किसान और मजदूर जैसे बंदियों से चलाया जा रहा है, वो आंदोलन बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है। पूरी तरह पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। इतना शांतिपूर्ण, इतनी बड़ी गिनती में पहली बार कोई आंदोलन इस तरह देश में चला है। हम आपको कहना चाहेंगे कि आपने जो लड़ाई शुरू की है स्टील प्लांट को बचाने की, हम उसके साथ हैं और स्टील प्लांट को बचाने के लिए आपकी बातों को हम पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज पर, यहां से लेकर पंजाब और कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर केरला तक सभी मंचों पर उठाएंगे। ये जो लड़ाई है केवल किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के सभी लोगों की है। जो मोदी सरकार हमारी पूरी व्यवस्था को कारपोरेट को सौंपकर हमें नई किस्म की एक स्लेवरी, गुलामी की तरफ ले जाना चाहती है, हम वो नहीं होने देंगे। जैसे अंग्रेजों के समय हमने गुलाम होने के बाद आजादी की लड़ाई शुरू की और आजादी प्राप्त की, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अब हम गुलाम होने से पहले, इन कंपनियों के कब्जे से पहले, कारपोरेट को
ये सब कुछ जाने से पहले हम सेकंड वार है जो फ्रीडम की, वो शुरू करेंगे। इसके लिए देश में जगह जगह पर आंदोलन हो रहा है। आपको भी इस आंदोलन में सभी मंचों पर मिलकर किसान मजदूर जिसके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जैसे पिछले समय में मोदी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को पलटकर किसान बिल कानून बनाकर हम पर थोप दिए। मजदूरों के अधिकारों के जो कानून बने हुए थे, उन कानूनों को रद्द करके नए 4 कोड मजदूरों पर थोप दिए और हमें किसानों को मजदूर बनाने के लिए और मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए जो संविधान को पलटा जा रहा है, स्टेट के जो अधिकार हैं उसे कम किया जा रहा है। ये सभी बातें बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जिसमें समाज के सभी वर्गों को बराबरी दी गई, उसको रद्द किया जा रहा है। लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। हम सबको मिलकर इस सेकंड वार ऑफ फ्रीडम को लड़ना होगा। एक मंच पर आकर देश के सभी इदारों को बचाना होगा। मैं ऑल इंडिया किसान सभा, जिसका आपके स्टेट में शानदार रोल रहा है पीजेंट मूवमेंट में, उसकी तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ हैं। हम मोदी सरकार की अनडेमोक्रेटिक, फिरकू फाशीवादी जो पॉलिसीज है, देश को गुलाम बनाने वाली पॉलिसीज है, उसके विरुद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। ये देश उन लोगों का नहीं है जो आज देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये देश महात्मा गांधी का है, ये देश रविंद्रनाथ टैगोर का है, ये देश शहीद आजम सरदार भगत सिंह का है, जिन्होंने देश को बचाने के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए और शहीदी प्राप्त कर गए। अंत में आपने हमें जहां बुलाया, बढ़िया मेहमान नवाजी की, आपने हमें प्यार दिया, उसके लिए हम सभी आंध्रा के लोगों का, विशाखापट्टनम के लोगों का धन्यवाद करते हैं और आगे की लड़ाई जारी रहने का आहिद करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।